हेलो साथियों, नमस्कार। हिंदी वर्णमाला के एक नए टॉपिक के साथ आज हम आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं और आज का हमारा विषय है शब्द। अर्थात आज हम ये जानेंगे कि शब्द किसे कहते हैं और इनके कितने भेद होते हैं। तो हम इसे उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, समझेंगे। तो चलिए हम देखते हैं आज शब्द किसे कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शब्द। हम वही शब्द की अर्थ एवं परिभाषा की बात करें कि शब्द कहते किसे हैं, तो वर्णों या अक्षरों का ऐसा समूह जिसका अर्थ हो उसे हम शब्द कहते हैं। वर्ण या अक्षर का ऐसा समूह जिसका अर्थ हो उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे जैसे हमारे वर्णों के जो समूह लिखे हुए हैं, का लिखा हुआ है, मा लिखा हुआ है, ला लिखा हुआ है। इन तीनों वर्णों को अगर हम मिला देते हैं तो हमारा जो अर्थ निकल कर आता है वो है कमल। हम अगले वर्ण समूह या अक्षर समूह की बात करें तो हमारा लिखा हुआ है, का लिखा हुआ है, ला लिखा हुआ है, मा लिखा हुआ है। हम इन जब तीनों को मिलाकर देखते हैं तो हमारा अर्थ निकल कर आता है कलम। अर्थात कहने का आशय यह है कि वर्णों या अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका अपना अर्थ निकल कर आता है उसे हम शब्द कहते हैं। आइए हम समझते हैं शब्द के प्रकार। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द जो है दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। हम सार्थक शब्द की परिभाषा देखें तो कि सार्थक शब्द कहते किसे हैं, तो वे शब्द जिनके साथ उनके अर्थ जुड़े होते हैं सार्थक शब्द कहलाते हैं। अर्थात जिन शब्दों के साथ उनके अर्थ भी जुड़े होते हैं उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। हम उदाहरण देखें तो जैसे चाय है, खाना है, पानी है, ये सभी के सभी हमारे सार्थक शब्द हैं। अर्थात सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे मस्तिष्क में उसकी इमेज बन जाती है, उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे हमारा शब्द है मोबाइल। मोबाइल बोलते समय हमारे मस्तिष्क में मोबाइल का फ्रेम जो है वो बन जाता है, मोबाइल का जो चित्र है वो बन जाता है। इसी तरह से हम शब्द रखें मार्कर, तो मार्कर का हम नाम लेते ही हमारे मस्तिष्क में मार्कर का चित्र जो है अंकित हो जाता है, बन जाता है। सार्थक शब्द के और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे किताब हो गई, कुर्सी हो गई, मेज हो गई, चारपाई हो गई। ये सब शब्द हमारे सार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। हम वही निरर्थक शब्द की बात करें कि निरर्थक शब्द क्या होते हैं, तो जिन शब्दों के साथ उनका अर्थ नहीं जुड़ा होता है उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण देखें अगर हम निरर्थक शब्द के, तो उदाहरण है जैसे चाय वाय। चाय जो है तो हमारा सार्थक शब्द की श्रेणी में आता है, लेकिन जो वाय है इसके साथ प्रयोग हो रहा है वो हमारा सार्थक शब्द की श्रेणी में नहीं आता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है, इसीलिए हम इसे निरर्थक शब्द कहते हैं। अगला शब्द है पानी वानी। पानी जो है तो हमारा सार्थक शब्द हो जाता है, लेकिन वाणी का कोई भी शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, ये केवल आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं। इसी तरह से और भी उदाहरण है, जैसे खाना वाना। खाना तो हमारा सार्थक शब्द हो जाता है, लेकिन वाना हमारा निरर्थक शब्द की श्रेणी में आ जाता है, इसका कोई भी अर्थ नहीं होता है, केवल हम आम बोलचाल की भाषा में इसे प्रयोग में ला देते हैं। निरर्थक शब्द के अगले उदाहरण की बात करें तो हो जाता है हमारा मोबाइल ओबाइल। मोबाइल तो हमारा सार्थक शब्द की श्रेणी में आ जाता है, अर्थात मोबाइल का उच्चारण करते समय हमारे मस्तिष्क में मोबाइल का जो चित्र है, जो फ्रेम है वो बन जाता है, अंकित हो जाता है। लेकिन मोबाइल जो है इसे केवल आम बोलचाल की भाषा में साथ में प्रयोग में ला देते हैं, ये हमारा कोई भी शाब्दिक अर्थ इसका नहीं होता है, इसीलिए इसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। तो इसके अगले वीडियो में जानेंगे हम शब्दों का विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण। तो आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।